नमस्कार दोस्तों, किसान आंदोलन के समाधान के लिए, किसानों की शिकायतें सुनने के लिए, कृषि कानूनों पर उनके एतराज दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की जो कमेटी बनाई है, उस कमेटी के एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम वापस लेने के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी, प्रेस बयान जारी किया। और भूपेंद्र सिंह मान ने कहा किसानों के हितों के प्रति वो चिंतित हैं, इसलिए कमेटी से अपना नाम बाहर लेना चाहते हैं। अब सोचिए जरा, 4 सदस्यों की कमेटी, चारों सदस्य पर आरोप किसानों का, आंदोलनकारी किसानों का, कि वो चारों कृषि कानूनों के पक्षधर हैं, सरकार की नीतियों के हिमायती हैं, कृषि कानूनों को किसानों के पक्ष में बताने के लिए बयान दिए, इंटरव्यू दिए, लेख लिखे। यहाँ तक कि भूपेंद्र सिंह मान, जिन्होंने अपना नाम वापस लेने के लिए आज प्रेस बयान जारी किया है, उन्होंने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ कृषि मंत्री से मुलाकात भी की थी, एक चिट्ठी भी लिखी थी। चिट्ठी लिखकर उन्होंने कृषि कानूनों का समर्थन किया था। आज भूपेंद्र सिंह मान ने प्रेस स्टेटमेंट जारी करके कहा है, एज ए फार्मर माई सेल्फ एंड ए यूनियन लीडर, in view of the prevailing sentiments and apprehensions amongst the farm unions and public in general, I am ready to sacrifice any position offered or given to me so as to not compromise the interests of Punjab and farmers of the country. I am recusing myself from the committee and I will always stand with my farmers and Punjab. मतलब उन्होंने कहा कि मैं इस कमेटी से अपना नाम बाहर लेता हूं, पंजाब और हरियाणा के किसानों के इंटरेस्ट में, और मैं किसानों के साथ हूं। अब भूपेंद्र सिंह मान का ये कहना, और उसके बाद कुछ किसान यूनियन ने उनके इस फैसले का स्वागत किया है। जो बीकेयू के किसान नेता हैं राकेश टिकैत, उन्होंने तुरंत अभी एक प्रेस बयान जारी किया। उसमें उन्होंने कहा है कि हाल ही में पंजाब से सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटी के सदस्य भूपेंद्र मान का इस्तीफा इस आंदोलन की वैचारिक जीत का उदाहरण है। भूपेंद्र सिंह मान ने कहा कि वह किसानों की जनभावनाओं के पंजाब के किसान के साथ हैं। हम उनका धन्यवाद करते हैं। आज उनके अंदर का किसान जाग गया है और हम भूपेंद्र सिंह मान को भी आमंत्रित करते हैं कि वह भी आंदोलन में शामिल हो। ये राकेश टिकैत ने कहा। चलिए राकेश टिकैत के बयान को हम अलग भी करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी को 10 दिन के भीतर पहली बैठक करनी थी। 2 महीने में इस कमेटी को रिपोर्ट देना है। इस कमेटी से रिपोर्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट जो समझेगा, इस कमेटी के सदस्य किसानों से बातचीत करके, किसानों की शिकायतें सुनकर, कृषि कानूनों के हर पहलू पर किसानों की राय जानकर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देते, और वो उस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपनी राय बनाता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन कृषि कानूनों को सस्पेंड कर दिया है। अब भूपेंद्र सिंह मान के इस्तीफे के बाद बाकी 3 सदस्यों पर भी क्या ऐसा दबाव बनेगा? क्योंकि बाकी जो 3 सदस्य हैं, अशोक गुलाटी, प्रमोद जोशी, अनिल धनवट, ये तीनों वो सदस्य हैं जो कृषि कानूनों के पक्षधर हैं। अशोक धनवट शेतकारी संगठन के अध्यक्ष हैं। आज के सुबह के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था। उनका बयान कल यहां तक था कमेटी में नामित होने के बाद। पहले की तो छोड़िए, पहले तो लगातार वो तरफदारी कर ही रहे थे इन कानूनों की। उन्होंने कल कहा अपने बयान में, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी में नाम आने के बाद, कि 70 साल बाद कोई सरकार ऐसी आई है जो इस तरह से कृषि रिफॉर्म, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए काम कर रही है, और हम इसके लिए 40 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। जो अनिल घनवत ये कह रहे हैं कि 70 साल में पहली बार कोई सरकार ऐसी आई है जो किसानों की चिंता में ऐसे कानून ला रही है, या किसानों के हितों की हिफाजत के लिए ऐसे रिफॉर्म वाले कानून ला रही है। तो वो अनिल घनवत इस समिति में है। अशोक गुलाटी घोषित तौर पर कृषि कानूनों के समर्थक, उन्होंने कई लेख लिखे इंडियन एक्सप्रेस में। परसों के वीडियो में भी मैंने आपको विस्तार से बताया है। कई इंटरव्यू दिए, आप गूगल पर सर्च करेंगे, उनके बयान, उनके इंटरव्यू, उनके लेख सब आपको मिलेंगे। वो कहते हैं कृषि रिफॉर्म के क्षेत्र में इतना क्रांतिकारी फैसला है कि ये 91 मोमेंट है। 91 नरसिंह राव की सरकार थी जब आर्थिक सुधार देश में लागू हुए थे। ऐसे ही बयान प्रमोद जोशी के हैं, लेख हैं। और जो भूपेंद्र सिंह मान, जिन्होंने अपना नाम वापस लिया, उसको इस्तीफा कहिए, जो भी कहिए, भूपेंद्र सिंह मान एक प्रतिनिधि मंडल के साथ कृषि मंत्री से मिले थे।
उन्होंने बताया, और एक खास बात और है, ये चारों सदस्यों की ये राय है कि आंदोलनकारी किसानों के पीछे कुछ साजिश है, इन्हें बरगलाया गया है, इन्हें कानून के बारे में नहीं पता है। कुछ इसमें से ऐसे लोग भी हैं, 4 में से, जो विपक्ष पर भी निशाना साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये कानून कैसे देश में कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम बढ़ाएगा और इस कानून के जरिए किसानों की कैसे तस्वीर और तकदीर बदलेगी। यही ऐतराज यूनियन नेताओं को है। पहले तो ये ऐतराज कि यूनियन नेता, किसान यूनियन नेता, आंदोलनकारी किसान की बात कर रहा हूँ, इस तरह की किसी कमेटी के खिलाफ थे। कमेटी के सामने आने या कमेटी में अपने सदस्यों का नाम देने के खिलाफ थे। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, कैसे बनाई उस पर 2 वीडियो में विस्तार से बात कर चुका हूं। लेकिन अब मुद्दा ये है कि एक कमेटी के एक सदस्य, 4 में से एक सदस्य के इस्तीफे के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम क्या होगा? क्या इनमें कोई और सदस्य जोड़े जाएंगे? क्योंकि 3 सदस्यों की भूमिका या 3 सदस्यों की पूर्व घोषित राय, किसान यूनियन उस राय से इत्तेफाक नहीं रखता और उनकी पूर्व घोषित राय सरकार की नीतियों और सरकार के कानून के समर्थन में है। अब ये देखना है कि अब सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है। अब उसके बाद एक और डेवलपमेंट हुआ। आज किसान नेता हैं बलबीर सिंह राजेवाल। बलबीर सिंह राजेवाल ने एक चिट्ठी लिखी है किसानों को, और बलबीर सिंह राजेवाल जो 40 किसान संगठन हैं जो सरकार से जिनकी मुलाकात, संवाद और बातचीत हो रही है, उसमें से एक अहम सदस्य हैं। इसके अलावा जो 7 लोगों की कमेटी है जो बड़े फैसले करती है, उसके भी अहम सदस्य हैं। बलबीर सिंह राजेवाल ने एक खुला पत्र लिखा है किसानों के नाम, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए किसान विरोधी कानूनों को निरस्त करवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। दुनिया में उस दृढ़ता और अनुशासन के लिए कोई मिसाल नहीं है जिसके साथ आप सब ने अब तक शांति के साथ इस आंदोलन में हिस्सा लिया है। उनकी चिंता इस चिट्ठी से ये झलकती है कि कहीं ऐसा न हो कि आंदोलन में कुछ लोग या कुछ ऐसे तत्व हिंसा की तरफ बढ़ें या आंदोलन को हिंसा के रास्ते पर धकेलें। इसी चिंता में उन्होंने चिट्ठी लिखी है, और उन्होंने चिट्ठी लिखी है 26 जनवरी के आंदोलन के बारे में फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर करने के लिए मैं आपको विशेष रूप से संबोधित कर रहा हूं। हम अगले हफ्ते घोषणा करेंगे कि किसानों की परेड कैसी की जाए, लेकिन जिस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है उसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। या इस तरह का प्रचारित किया जा रहा है जैसे किसानों द्वारा विद्रोह का कार्यक्रम है या यह आंदोलन का अंतिम चरण है। कुछ लोग कह रहे हैं उस दिन लाल किले पर झंडा फहराया जाना चाहिए, कोई कह रहा है संसद पर कब्जा किया जाएगा। इस तरह के निराधार भड़काऊ प्रचार किया जा रहा है। इस झूठे प्रचार प्रसार ने मुझे और सभी आंदोलनकारी किसान संगठनों को गंभीर चिंता में डाल दिया है। इसने हमारी नींद खराब की है। कुछ किसान विरोधी ताकतों ने किसानों और आम लोगों के शांतिपूर्ण आंदोलन को विफल करने के लिए झूठे प्रचार का सहारा लिया है। ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकारी एजेंसियां हैं, और इसमें उन्होंने कहा है कि यह भी सुनने में आया है कि कुछ युवा पुलिस बैरिकेड तोड़ने के लिए ट्रैक्टरों से जुगाड़ कर रहे हैं। यह केवल न निंदनीय है बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने अपील की है कि इस आंदोलन की कामयाबी शांतिपूर्ण रहने में है। 50 दिन हो गए और आगे भी जो आंदोलनकारी हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से इस आंदोलन में हिस्सा लें। कोई ऐसी स्थिति नहीं आए जिससे आंदोलन पर कलंक लगे कि आंदोलनकारी हिंसक हो गए। इसी चिट्ठी में उन्होंने ये भी लिखा है कि सरकारी एजेंसियां और किसान विरोधी ताकतें सक्रिय हैं। मैं समझता हूं कि किसान कितनी गलत सोच कभी नहीं हो सकती, फिर भी सरकार हमारे आंदोलन में खालिस्तानियों और आतंकियों के होने का आरोप लगा रही है। ऐसे समय में हर किसान की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। दोस्तों, ये आंदोलन आपका है, आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। आप हिंसक सोच के रास्ते इस आंदोलन को फेल करने का जघन्य पाप करने से बचें। यदि क्या आप जघन्य पाप कर सकते हैं? यदि नहीं तो आइए सभी मिलकर शांतिपूर्ण बनाए रखने की पूरी ताकत लगाएं। और इस तरह से उन्होंने लिखा है, उत्तेजक नारे, गर्म बयानबाजी आंदोलन को पटरी से उतार देगी। और इस चिंता में उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है कि हम सब संकल्प लें कि 26 जनवरी को अधिक से अधिक किसान, महिला कार्यकर्ता और महिला किसान दिल्ली पहुंचे। माफ़ करें, अधिक से अधिक किसानों और महिला किसानों के साथ दिल्ली पहुंचे। हर किसान को कार्यकर्ता बनना चाहिए और किसान विरोधी ताकतों पर नज़र रखनी चाहिए। इस तरह से उन्होंने चिट्ठी लिखी है। ये इसलिए कि बीच बीच में आशंका ऐसे बयान, कई बार भड़काऊ बयान कुछ दाएं बाएं से अलग अलग जगह से कुछ किसान या उनसे जुड़े कुछ लोग देते हैं, उनकी तरफ से इन्होंने आगाह किया है।
क्योंकि ये चिंता है कि 26 जनवरी को अगर हज़ारों किसानों के साथ दिल्ली में परेड करने की बात की जा रही है, हज़ारों ट्रैक्टर्स के दिल्ली में दाखिल होने की बात की जा रही है, तो ये आशंका है कि क्या कहीं टकराव होगा। उसी तरफ उनका इशारा है कि ऐसी किसी स्थिति से बचा जाना चाहिए। इस बीच क्या है, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की उस अर्जी पर सुनवाई है जो दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर परेड का जो ऐलान किया है किसान संगठनों ने, उसके खिलाफ अर्जी दी है, जिस पर सुनवाई अब सोमवार को होनी है। क्या सुप्रीम कोर्ट कहता है ये देखना होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट ट्रैक्टर मार्च पर प्रतिबंध लगाता है या पाबंदी लगाता है? दिल्ली पुलिस ऐसा ही चाहती है। यही अदालत में कहा गया, कल भी सुनवाई के दौरान, परसों भी सुनवाई के दौरान। तो दोस्तों, ये तो अब अदालत का क्या रुख होता है देखते हैं। लेकिन इस बीच जो खबरें आ रही कि कई पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में किसानों की तैयारियां हो रही है 23 तारीख तक दिल्ली पहुंचने की। लेकिन उन तैयारियों से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उन तैयारियों से पहले किसानों का फैसला कि मार्च किस तरह से होगा, ये सब बहुत मायने रखता है। फिलहाल इस वीडियो का मकसद आपको ये बताना था कि एक बड़ी खबर ये है कि भूपेंद्र सिंह मान जो BKU के प्रेसिडेंट हैं, शरद जोशी से जुड़े रहे हैं, कई संगठनों का एक समूह है उससे भी जुड़े रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं 90s में, और अभी वो नामित हुए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उन्होंने अपना नाम वापस लिया है। उन्होंने कहा है किसानों के हितों की हिफाजत के लिए एक फार्मर की तरफ की होने के नाते, एक किसान होने के नाते, एक यूनियन लीडर होने के नाते मैं इसमें अपना नाम वापस लेता हूं। मैंने रिपीट किया। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते दोस्तों। अब देखना होगा 4 में से 1 सदस्य गए, 3 पर भी वही आरोप है कि सरकार समर्थक हैं, उनकी निष्ठा संदिग्ध है। निष्ठा मतलब निष्पक्षता संदिग्ध है। चलिए, निष्पक्षता संदिग्ध है क्योंकि उनका पक्ष कृषि कानूनों के पक्ष में है। तो फिलहाल इंतजार करते हैं दोस्तों। मैं हूं अभी गाजीपुर बॉर्डर पर, पीछे ये किसानों के जो टेंट हैं या जो भी कहें, उनका रैन बसेरा है, उसकी कतारें हैं, पीछे मंच है, वहाँ भाषण चल रहा है। आंदोलन का आज 50वां दिन है, मकर संक्रांति भी है, तो मकर संक्रांति की आप सबको शुभकामनाएं। और फिलहाल इंतजार करिए, किसी और वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।